जैसे ही भारत ने अपनी सीमाई सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयास शुरू किए, चिकन नेक को यहां पर घेराबंदी की, बॉर्डर फेंसिंग और पिलर गाड़ने का काम शुरू किया, बांग्लादेश की तरफ से विरोध चरम पर है। पहले यहां पर बांग्लादेश सरकार के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। उसके बाद यहां पर देखा जाए तो बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल के द्वारा पिलर और फेंसिंग को लेकर के यहां पर भारत की टीम को विरोध जताया जाता है और उन्हें करने से यहां पर रोक दिया जाता है। इसके बाद शुरू होता है अगला चरण, जब बांग्लादेशी लोग यहां पर भारत की टीम पर, जिसमें बीएसएफ भी है, और वहां पर स्थानीय लोगों पर पेल्टिंग करना शुरू कर देते हैं। इस समय देखा है ये पूरा क्षेत्र एक संवेदनशील खतरे के दौर से गुजर रहा है। अवैध घुसपैठियों की समस्या से लेकर के तस्करी, ये सारा कुछ यहां पर रुक जाएगा, जो बांग्लादेश लगातार भारत की सीमाओं के अंदर करता आया है। और इसी के कारण यहां पर लगातार विरोध जताया जा रहा है और सीमा पर इस भारत के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। पूरी खबर को अच्छे से समझिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से ये पूरा क्षेत्र भारत के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। सीमाई सुरक्षा को लेकर के यहां पर गृह मंत्रालय के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी, जो कि पश्चिम बंगाल के सीएम है, और नॉर्थ ईस्ट के इस पूरे रीजन की सुरक्षा बांग्लादेश से लगती यहां पर बॉर्डर पूरा एरिया आपको आराम से समझाते हैं क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले समझिए, चुनाव यहां पर देखा जाए, भारत सरकार के द्वारा चिकन नेक की घेराबंदी और बांग्लादेश बॉर्डर को यहां पर जो भारत की सीमा के साथ लगती है उस पे बाड़ लगाने का काम हो रहा है। इस बाड़ लगाने के दौरान एक पिलर नंबर 806 पर जैसे यहां पर मामला पहुंचता है, अचानक से बांग्लादेश की जो सीमा सुरक्षा दल है, जिसे बीजीबी कहते हैं, वो आती है और भारत की टीम को, जिसमें बीएसएफ और बाकी यहां पर प्रशासनिक दल थे, उनको इस पर रोक लगा देते हैं कि आप यहां पर पिलर नहीं लगा सकते हैं, आप यहां पर इसको लगाएंगे तो हम इसका विरोध करेंगे। ये यहां पर सीमा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का विरोध। इसके बाद यहां पर देखा जाए तो तनाव अपने आप में चरम पर हो जाता है। दोनों ही दलों के यहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और चीजें यहां पर आपको बेकाबू हो जाते हैं। साथ ही यहां पर देखा जाए, जो फेंसिंग को लेकर के भारत अपनी सीमाओं को जहां एक तरफ सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये हमारी भूमि है और लोकल लोगों का यहां पर जो एक ट्रेडिशनल संबंध है वो आने जाने का रहा है। इस कारण से अगर आप इसको लगाते हैं तो ये हमारे यहां पर संबंधों को खराब करेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय और यहां पे पारंपरिक नियमों का हवाला देकर के इसका विरोध जताया जा रहा है। देखा जाए तो ऐसा क्यों? भारत जहां अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो बांग्लादेश का विरोध कर रहा है। यहां तक कि स्थानीय लोग भी उनका साथ दे रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा यहां पर आप देख सकते हैं पेल्टिंग की जा रही है, लगातार यहां पर जो कह सकते हैं पत्थरबाजी भी की जा रही है कि ऐसा यहां पर बाड़ लगाने, फेंसिंग को लेकर के, ताकि ना होने पाए और यहां पर यह सीमा लगातार खुली रहे। खुली रहने से उनको क्या है कि आसानी से एक्सेस मिलती है और यहां पे जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, अवैध घुसपैठ है, तस्करी जैसी समस्याएं हैं, वो आसानी से वो कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें अब नहीं होने जा रही है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहां पे देखा जाए, जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है, शुभेंदु अधिकारी यहां पर आपको नए सीएम बनते हैं, उनके द्वारा जो चिकन नेक का एरिया था, इसका 120 एकड़ का एरिया, ये यहां पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर देने के साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी है कि आप यहां पर इस क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के यहां पर कुछ भी कर सकते हैं। देखा जाए तो ये लोकल एरिया बहुत ही रणनीतिक रूप से अहम भी है। आप यहां पे देखें तो यह चाइना है, जो आपसे ज्यादा नहीं 130 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर आप नेपाल को देखते हैं, इधर आप बांग्लादेश को देखते हैं और यहां पर आप भूटान को देखते हैं। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है और हमारा शेष भारत का रीजन है, वो इस चिकन नेक कॉरिडोर से यहां पे कनेक्ट होता है। यानी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और साथ ही रणनीतिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही अहम एरिया है। और नेपाल बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। वर्तमान समय में देखा है, दोनों ही जगहों पे नई सरकारें आई हैं, जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। चाइना के साथ हमारा काफी वर्षों से देखा जाए तो बॉर्डर एरिया को लेकर के क्लैश रहा है और इसलिए इस क्षेत्र की सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है। देखा जाए तो हाल फिलहाल यहां पर स्थिति कुछ जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से और भी ज्यादा अहम हो जाती है। इस पूरे रीजन को आप देखें, जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है शेष भारत से। सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर का पूरा एरिया है। 60 किलोमीटर का आपको देखा जाए तो पूरा जो आपको देखा एरिया जो है 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, 60 किलोमीटर यहाँ पे लंबा है और इस पूरे एरिया को भारत को सुरक्षित बनाना है। न सिर्फ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, बल्कि यहाँ पर सीमा सुरक्षा की मौजूदगी, रेलवे, ट्रांसपोर्ट और अन्य तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हब्स के माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की चिकन नेक की घेराबंदी करके रणनीतिक दृष्टिकोण से, जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है। न सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल के माध्यम से, बल्कि 130 किलोमीटर दूर बैठे यहाँ पे चुंबी वैली से 130 किलोमीटर दूरी चाइना, जो कि यहाँ पर कभी भी आपको इन देशों के साथ मिल करके भारत की चिकन नेक को यहां पर भारत से अलग करने की कोशिश कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को इस क्षेत्र में चुंबी वैली से यहां पर देखा जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हर तरीके की एक मजबूत पहल शुरू करनी होगी। अब यहां पर देखा जाए तो जो डिसीजन लिया गया, हाल फिलहाल देखा जाए तो अब तक ये क्यों नहीं लिया गया,
तो ये देखा जाए इसकी चर्चा लगातार हुई है कि चिकन नेक कॉरिडोर जो है भारत की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। ममता सरकार के रहते हुए यहां पर उन्होंने केंद्र को इस तरीके से यहां पर क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति के हिसाब से उन्हें ना तो सौंपा, ना ही वहां पर वो स्थिति को मजबूत कर पाई। लेकिन जैसे ही यहां पर नई सरकार बनती है शुभेंदु अधिकारी के द्वारा नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल की सुरक्षा को ध्यान में रख करके इस पूरे एरिया को यहां पर केंद्र सरकार को सौंप दिया गया। साथ ही इसमें 7 नेशनल हाईवे को भी केंद्र सरकार को सौंपा गया है, एनएचआई डीसीएल। इस तरीके से देखा जाए तो भारत इससे हासिल क्या करेगा? देखिए, इस क्षेत्र में भारतीय सेना और अन्य तरीके के यहां पर केंद्र सरकार की सीधे यहां पर पकड़ होने के कारण आप यहां पर सड़कों के एक चौड़ीकरण कर सकते हैं, मरम्मत तेजी से कर सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन, कनेक्टिविटी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, रक्षा लॉजिस्टिक जो होते हैं तेजी से आप मूवमेंट कर सकते हैं शेष भारत से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और साथ ही साथ देखा जाए तो भूस्खलन, ट्रैफिक जैसी समस्याओं में यहां पर सेना तेजी से काम कर सकती है और दार्जिलिंग, सिक्किम और यहां पर नॉर्थ ईस्ट के साथ एक बेहतर कनेक्टिविटी बन सकती है। यानी ये सारे लाभ हैं जो भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर काम कर रहा है। लेकिन समझ में नहीं आया कि यहां पर ममता सरकार ने इतना देर क्यों की, और इसलिए आज वर्तमान समय में देखिए तो बांग्लादेश सरकार हो या फिर वहां के लोग हो या फिर वहां की आपकी सुरक्षा दल हो, वो सभी यहां पर इस क्षेत्र का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही यहां पर आपको बॉर्डर फेंसिंग कंप्लीट होती है, बांग्लादेश जो है भारत में इस तरीके की सभी गतिविधियों पर रोक लगा देगा। इसको लेकर के स्थानीय लोग भी यहां पर खुश हैं। देखिए, यहां पर आपको फांसी देवा यहां पर विलेजर्स जो हैं वो यहां पर कह रहे हैं कि अब वो शांतिपूर्वक यहां पर सो सकते हैं। जिस तरीके से यहां पर सीएम जो है आए हैं शुभेंदु अधिकारी, जिस तरह से बॉर्डर फेंसिंग को लेकर के उन्होंने यहां पर डिसीजन दिया है, वो बहुत ही अहम है और भारत की सुरक्षा और लोकल लोगों के लिए यहां दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उनके लिए भी यहां पर ये बहुत अहम है। आपका इस दृष्टिकोण से क्या कहना है? क्या भारत को और भी सख्त तरीके से इस क्षेत्र में निपटना चाहिए और बांग्लादेश सरकार और वहां के लोगों से, और साथ ही यहां पर अवैध घुसपैठ को लेकर के यहां पर रोक लगाई जानी चाहिए? इसको लेकर के आप अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसे जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नई अपडेट्स के लिए हम यहां पर लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को लेकर के भारत और उसके हितों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।